जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सर्वसाभूणम् जय सर्वज्ञलोकलोकिके उड़ुवत देखे हस्तामल जो हाथ लीख जो सरब विषेखे छहोदरब गुण पर जय काल त्रय वर्तमान सम दर्पण देम प्रकाश नाश मल कर्म महातम परमेष्टि पांचो परम मंगलकारी लोक में मन वचन तन तिय लाए आनंद सो द्योतोक में नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य श्री कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमागम, इसमें कुछ विशिष्ट गाथाओं पर हम अपनी सुबह की स्वाध्याय करेंगे। यह चूंकि आपकी नियमित सभा में आप लोग निरंतर स्वाध्याय करते आए ही हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि आप सब इसके मर्म से अछूते नहीं होंगे। नियम से आपको बहुत कुछ जानकारी तो अपने स्वाध्याय से अच्छे से रही ही होगी। फिर भी एक चिंतन की कला और एक शैली की कला, दो प्रकार की कलाएं होती हैं कि बहुत बार सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। बोलने में विशेषता आती है, सबका हम तुम्हारा सभी का लक्ष्य एकमात्र सुखी होना, मोक्ष की प्राप्ति करना है। लेकिन फिर भी शयोपशम ज्ञानगत योग्यताएं न्यारी न्यारी हैं, सबका अलग अलग उघाड़ है ज्ञान का। रुचि सबकी एक होने पर भी कुछ आचार्य प्रथमानियोग के ग्रंथ रचते हैं, कुछ आचार्य समय सार जैसे निश्चय प्रधान ग्रंथ रचते हैं, और कुछ आचार्य तो पानी छान के पीना और सहानुव्रत पंचकई इस तरह से अष्टमूल गुण के लिए चरणानियोग के ग्रंथ रचते हैं। समंत भद्राचार्य देव ने मध्य मास मधु त्याग से प्रारंभ किया। तो शैलीगत विशेषताएं हैं चारों अनुयोगों में, और वही शैलीगत विशेषता जो जो जिनवाणी के जैसे जैसे अभ्यास करते हैं उनमें भी आती है, और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना यही एकमात्र उद्देश्य रहेगा। तो नियम से सुख शांति अपने जीवन में रहती है। इस भाव का सुख शांति में परिणमन वह तो एक पर्याय मात्र की स्थिति है। अगर हम अपनी स्थिति देखते हैं, पूर्व के कुछ भी भाव का हमें इस भाव में ज्ञान नहीं है। प्रत्येक जीव के शयोपशम ज्ञान की प्राय यही विशेषता है। एकमात्र देव गति को छोड़ दो तो वहां पर पूर्व जन्म का अवधि ज्ञान, गोचर ज्ञान तुरंत ही हो जाता है अंतर मुहूर्त में, अगर वे चाहे तो। जैसे मैं यहाँ चाहूं तो मैं उपयोग लगाऊं तो हमारे जयपुर के घर में उपयोग लगा सकता हूं, और नहीं चाहूं तो मैं अपने इसमें मशगूल हुई। ऐसे ही देव गति के देव तुरंत वहां पर जन्म लेने के बाद उन्हें वे उपयोग लगाएं तो हम यहाँ पर कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं। जैसे कि कल मैंने आप सबको बताया था, यहाँ मनुष्य भाव में तो हमें पढ़ने लिखने में 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं,
लेकिन वहां देवगति में अंतर मुहूर्त में पूरी पढ़ाई उनकी हो जाती है। उनको उस क्षेत्र संबंधी, उस परिवार संबंधी उनकी क्या भूमिका है, अगर महारिद्धि वाला देव है उसे अंतरंग सभा में बैठने मिल रहा या मध्यम सभा में बैठना है, इंद्र की सभा में एंट्री है या नहीं है, सब अवधि ज्ञान से एक 48 मिनट मैक्सिमम का मुहूर्त लें तो उसमें वो परिपूर्ण ज्ञानी बन जाता है। तो वह एक यहाँ पर हमारी भूमिका में हमें पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं है, आगामी जन्मों का अंदाज हो सकता है अगर हम तीसरे नेत्र इस आगम का अभ्यास करते हैं तो। इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे प्रसंग यहाँ पर दिखते हैं कि जिससे पुण्य पाप की विचित्रता अत्यंत स्पष्टता से समझ में आती है। ऐसी ऐसी घटनाएं हम तुम अखबारों में निरंतर पढ़ते रहते हैं कि कितने कितने सहज प्रकार के लोगों के मरण हो जाते हैं। कोई जल्दी मरता है, कोई लेट मरता है, कोई दुर्गति मतलब दुर्दशा रूप मरण को धारण करता है, और कोई अच्छे से खड़े खड़े ही साइलेंट हार्ट अटैक से मर जाता है। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं ना उदाहरण। आजकल तो सब वायरल वीडियो का जमाना है, तो इनसे भी हमें बहुत सारे वैराग्य की प्रेरणा मिल जाती है। वो तो कला है, हम उस घटना को ज्ञान वैराग्य के लिए अगर ग्रहण करते हैं तो वह दृष्टि ज्ञान वैराग्यमय हो जाने पर उस रूप से हम ग्रहण करने लगते हैं। तो इस भाव में हमें अब अपना पुरुषार्थ करना है। 80-90 साल की एवरेज आयु जैनियों में मानी जाती है। पहले यह भारत के जितने भी सर्वे होते ना तो उसमें 60 इयर्स की एवरेज मानते थे पहले, और अब ऐसा मानते हैं कि विज्ञान ने तरक्की कर ली तो वह एवरेज आयु अब 88 और 90 के बीच में है। लेकिन हम इससे सहमत इसलिए नहीं है कि बनारसी दास जी के समय एवरेज आयु 110 वर्ष की थी और 55 वर्ष की उम्र में उन्होंने अर्ध कथानक लिखा, और उस समय भी उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि उनकी आयु कितनी है। उसके 2 वर्ष बाद ही अस्थमा से, श्वास की बीमारी से वे 57 साल की उम्र में मरण को प्राप्त हुए। लेकिन वे जब लिख रहे थे तब वे उस समय मानते थे कि 110 वर्ष की आयु चलती है, इसलिए मैं अपने अर्ध जीवन का वृत्तांत 55 वर्ष की उम्र में लिख रहा हूं। तो ये तो सब वैज्ञानिक धारणाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। इनको कोई हम सर्वथा सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि ये अल्पज्ञों का, कम बुद्धिमानों का, अगर कोई कह दे कि नहीं अभी तो ये मान रहे कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य की इसमें, और कल कोई सिद्ध कर दे नहीं साहब ये स्थिर है, तो उसको स्वीकार कर लेंगे। विज्ञान हमेशा बदलता रहता है, साइंस। लेकिन ये त्रिकाल विज्ञान है जो कभी बदलता नहीं है। भाई शरीर है, आत्मा है, आत्मा और शरीर की निरंतर परिणमन होने वाली अवस्थाएं, असमान जाति रूप अवस्थाएं सदा सदा होती ही रहती हैं। योनियां तो 84 लाख बताई हैं, लेकिन कुल जो है वे 199,50,000 करोड़ प्रकार के हैं। तो इतने प्रकार के शरीरों में, रचना विशेषों में हमारा सहज ही जन्म मरण होता रहता है। अब यहाँ पर पूर्व जन्म का जहाँ ज्ञान नहीं है, आगामी भवों का अनुमान तो है, लेकिन उसका संपूर्ण रूप से विश्वास हो जाए ऐसे अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी साक्षात हमारे पास नहीं है। तो ऐसे पोजीशन में हमें अपना जितना श्रेयोक्षम ज्ञान मिला है, जितना ज्ञान का उगाड़ है, इसको जिन धर्म सन्मुख लगाने में ही समझदारी है। लौकिक अनुकूलताएं वे तो नियम से अपने पुण्य पाप प्रमाण सब बनी हुई आई है, और इस क्षेत्र में जब हम अपना उपयोग लगाते हैं तब हम समझते हैं कर्णान योग के सिद्धांतों से कि संक्रमण योग्य परिणाम हमारे कर्म प्रकृतियों को अशुभ से शुभ रूप करना और शुभ से अशुभ रूप करने की सामर्थ्य हमारी परिणामों में होती है, प्रोवाइडेड वो कर्म प्रकृति निधत्ति निकाचित जाति की नहीं हो। निधत्ति और निकाचित में चारों ही चीजें नहीं होंगी, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा भी समय के पहले भी नहीं आएगी। तो अब ये सिद्धांत होने से
और ये विशेष है कि पंचम काल में तीव्र पुरुषार्थी जन्म नहीं लेते। तीव्र पुरुषार्थी उन्हें कहते हैं जो उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त कर ले। मध्यम पुरुषार्थी उन्हें कहते हैं जो अल्प भावों में मोक्ष को प्राप्त करे। और दीर्घ पुरुषार्थी उन्हें कहते हैं जो कुछ भाव करके, मोक्ष तो जाए लेकिन कुछ भाव करके, जैसे भामंडल को कहा जाता है कि वह दीर्घ सूत्री था। रामायण के पात्रों में आप सबके स्थितियां देखेंगे तो सब मुनि दीक्षा लेते, उसके भामंडल के सामने सबने मुनि दीक्षाएं ले ली। अर्थात रामचंद्र जी ने ले ली, पहले सबसे पहले भरत ने मुनि दीक्षा ली, दशरथ ने ली। दशरथ जब मुनि दीक्षा ले रहे थे तो कैकेयी को मालूम था कि भरत यह बहुत वैरागी है बचपन से, तो इसलिए उसने दशरथ महाराज को जो वर के नाम से कहा जाता है, सिंपल उसने भाव व्यक्त किया कि ये भी मुनि दीक्षा लेगा भरत, तो आप रामचंद्र जी को नहीं दे करके भरत को राज्य दे दो। तो रामचंद्र ने जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा मैं क्षेत्रांतर में चला जाता हूं। दशरथ ने नहीं कहा कि वनवास को जाओ। पद्म पुराण में अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो अष्टानिका पर्व के संबंध में भी उसमें बहुत सारी, सर्ग 48 है, सर्ग 60 है, इनमें जानकारी दी है। और गजब की जानकारी ये बताई कि नंदीश्वर में सब सम्यक दृष्टि देव ही जाते हैं कल्पवासी के अलावा में। मतलब भवनवासी, भवनत्रिक है ना, भवनत्रिकों में जो देव है, व्यंतर, ज्योतिषी और भवनवासी, इसमें से सम्यक दृष्टि देव ही नंदीश्वर की वंदना को जाते हैं। और उनके साथ मिथ्या दृष्टि देव अगर जाते हैं तो वे वहां की प्रतिमाओं का, जिन बिंबों का दर्शन करके वह देखत सम्यक धर्म, जैसे अपन ने उसमें लिखा है कि वह प्रतिमाओं के दर्शन से, वीतरागता से और उस अकृत्रिम प्रतिमा के स्वरूप देखने मात्र से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात भद्र मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि ही नियम से नंदीश्वर की वंदना करते हैं। यह पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है। अभी हमारे राजस्थान में जैन अपभ्रंश साहित्य अकादमी में कुछ पुरानी पुस्तकें हैं, तो उसमें जैन पर्व नाम से पुस्तक है। उसमें उन्होंने ये अष्टानिका पर्व के लिए बहुत सुंदर लेख लिखा है। रमेश चंद्र जी करके हैं लेख लिखने वाले। उन्होंने ये पद्म पुराण के 48, 60, 28 ऐसे 5-7 जगह के उल्लेख करके लिखा कि नंदीश्वर में जाने वाले देव सभी सम्यक दृष्टि होते हैं और मिथ्या दृष्टि देव अगर साथ में जाएगा तो नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही लौटता है। इस प्रकार की रोचक बात उन्होंने उसमें लिखी। ये शाश्वत पर्व है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि बारिश के दिनों में थोड़ा नमी रहेगी, फसल ढंग से होगी, बीज बोएंगे, तो इस तरह से ही कालाचार के अंतर्गत 10 लक्षण, अष्टानिका, इन शाश्वत पर्वों में की हुई साधना विशेष फलदायिनी होती है। इसलिए उपदेश तो ये दिया है कि संपूर्ण प्रकार की निवृत्ति लेकर के हमें इन 8 दिनों में धर्म साधन विशेष करना चाहिए और उस रूप में अपने परिणाम सुधारने चाहिए। उसमें खूब डिटेल में दिया कि अष्टानिका पर्व को मनाने के लिए मंदिरों को तोरणों से सजाएंगे, अनेक प्रकार के झालर, घंटा आदि के माध्यम से उत्कर्ष करेंगे, उत्साह, उमंग। देखो अपने पास जो कर्म बंध करने का साधन है वह है योग। योग से प्रकृति निर्धारित होगी आपको कौन सा ज्ञानावरण बंधनी है या दर्शनावरण बंधनी है, और कषाय की उससे जो रहेगी उससे वह प्रकृति और स्थिति और अनुभाग बंध वह कषाय से होना है। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होना है। और इसी समय सार में 134 नंबर की गाथा है, शुभ अशुभ प्रवृत्ति में तथा निवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है वह ही उदय है योग का। आप किसी कार्य के प्रति कितने उत्साहित होकर के उसमें प्रवर्तते हैं, इससे वह निर्धारण होता है कि आपको कौन से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय, किस प्रकार की प्रकृति का बंध होना है। योगों से प्रकृति का निर्धारण होना ये बहुत बड़ी गहरी बात है। तो उसमें यह सुनिश्चितता हमारे उत्साह से,
मान्यता के अनुसार हमारे मन वचन काय के उत्साह प्रवर्तते हैं, इसलिए वह मान्यता को बतलाने वाले होते हैं योग। मन वचन काय, काया से तो बहुत कम उत्साह हमारे पास रहता है, वचनों से लिमिटेड उत्साह रहता है, और मन से हम इतना सारा चिंतन, इतना सारा कर्म परिणमन करते हैं, बंद करते हैं कि मन का उत्साह सबसे बड़ा होता है। भाई साक्षात नृत्य करने के लिए मंदिर में जगह कम हो तो मन तो मयूर अंदर में नाचता ही नाचता है, और उसके निमित्त से हम उस रूप आश्रव करते ही करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसलिए मन को सदा प्रबल रखना चाहिए। और ये पूरा का पूरा समय सार है, यह अपने इस मन और मान्यता को सुधारने के लिए ही ग्रंथ है। लोग कहते हैं कि भाई मंदिर को उपमा देनी हो तो मानसिक चिकित्सालय की उपमा दे सकते हैं। आज जितना जीव संसार में शारीरिक बीमारियों से दुखी नहीं होता है, उससे कई अधिक दुखी मानसिक बीमारियों से रहता है, और वे नियम से नितांत व्यक्तिगत होती है। किसी को कोई टेंशन हो तो वह नियम से उसका व्यक्तिगत रहेगा। उसके पत्नी को तो अंदाज होगा कि कोई टेंशन में आ रहे हैं, लेकिन पूरी गहराई जो टेंशन की रहेगी वह उसी के पास रहेगी। घर वालों को कदाचित भान हो भी जाए, लेकिन वह जो वेदना है उसकी वह स्वयं ही भोगता है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी तो इसके लिए 103 नंबर की गाथा समाधि तंत्र में लिखते हैं, और वे क्लियर शब्दों में लिखते हैं कि सब बीमारियों की जड़ या सभी प्रकार के हमारे मन वचन काय का संचार करने के लिए ये योग ही काम करते हैं। वे लिखते हैं, प्रयत्नात्मनो वायु इच्छा द्वेष प्रवर्तितात् वायो शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। वे क्या लिखते हैं कि आत्मा के प्रयत्न से मतलब आत्मा के पास में प्रदेश है, सप्रदेशी द्रव्य है ना, ये अप्रदेशी तो है नहीं। भाई प्रदेश भले रूपी नहीं है, लेकिन आत्मा का आकार है, और यह आकार है, और इस आकार वाले द्रव्य के एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है। अब यह जब कोई राग द्वेष करता है तो उन राग द्वेष के निमित्त से आत्मा के प्रदेश सकंप होते हैं, और सकंप होने के कारण वायु का संचार होता है। भाई वायु तो रूपी है, पुद्गल की अवस्था है, आत्मा अरूपी है। राग द्वेष करने के बाद में आत्मा के प्रदेश सकंप होते हैं, और हर आत्मा के साथ में शरीर नियम से होता ही होता है। विग्रह गति की अवस्था भी गौण करें तो भी यहां पर बाकी के जो शरीर हैं उनके निमित्त से मन वचन काया में परिस्पंदन होता है। मूल कारण है शक्तिभूत योग, अर्थात अपने आत्म प्रदेश का सकंप होना, और उसके निमित्त से मन वचन काय के प्रदेश सकंप होते हैं। प्रयत्न आत्मनो वायु, आत्मा के प्रयत्न से, आत्मा का प्रयत्न क्या है? राग द्वेष करना। आत्मा का प्रयत्न ये टेबल को यहां से वहां कर देना, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य को कर देना। कह रहे जब तक यह टेबल में क्रियावती शक्ति का उस रूप परिणमन नहीं होगा तब तक यह टेबल यहाँ की वहां नहीं हो सकती। इसका उदाहरण हमारा क्रिकेट है ना, कि सभी बैट्समैन 100 बनाना चाहते हैं और हर बॉलर पे बॉलर विकेट लेना चाहते हैं, लेकिन जिसमें वह क्रियावती शक्ति की योग्यता से स्वयमेव कार्य हो जाता है तो उसका कर्तृत्व उस व्यक्ति को मिल जाता है, और वो अहंकार कि मैंने विकेट लिया करके मान पोषण करता है, कषाय पोषण करता है। दो चीजें हैं, विषय और कषाय। विषय के पीछे भी कषाय ही मूल होता है, मान्यता मूल होती है। दो प्रकार के मोहनीय हैं हमारे इसमें, जिसमें ठोस मोहनीय तो वास्तव में दर्शन मोहनीय है, चारित्र मोहनीय तो ना कुछ है। देश प्रेम वाले देश के लिए उनकी अनेक तकलीफों को सहन कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्य उस देश का रहता है तो उस वेदना को गिनते नहीं है। मालूम है कि भाई देश सेवा सैनिक की नौकरी मतलब ऐसी है कि कभी भी किसी भी रूप में कैसे भी तड़पा तड़पा के मरण हो सकता है।
तो लक्ष्य देश का होने के कारण वे चारित्र मोहिनी को तो जीत रहे हैं, लेकिन मान्यता में उस देश के प्रति अपनापन होने से देश के भावना से जीत रहे हैं। जहां आत्मा में अपनापन होता है तो वे उस आत्मा के स्वरूप के सहारे चारित्र मोहनियों को सहजता से जीत लेते हैं, क्योंकि श्रद्धा और चारित्र गुण की मैत्री है, विरोध नहीं है। अनंतानुबंधी श्रद्धा जैसे ही सम्यक होगी तो चारित्र में सबसे बड़ा अंश है वह अनंतानुबंधी का है। वह अनंतानुबंधी नियम से नष्ट हो जाती है या अनुदय रूप हो जाती है। इस रूप में देखा जाए तो सम्यक श्रद्धा करने के लिए यह हमारा पूरा मनुष्य भाव होना चाहिए। उस श्रद्धा सम्यक होने से जैसे जैसे हमारी ग्रंथियां दूर होती है, जैसे समझ लो किसी, जैसे आगम में दिया ना, एक एक के अंगुली वाही छन्नवदी होंती रोगा, एक एक अंगुली में 96 रोग है और वे मनुष्य गति में सब अव्यक्त रूप है। एक हाथ कोई चलता रहता है छोटा मोटा, और ऐसे 5,68,99,584 रोग टोटल अपने बॉडी में होते हैं और नरकों में इनकी व्यक्तता होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हम कोई औषधि ले रहे हैं उदाहरण के लिए, तो वह कुछ कुछ रोग ठीक हो रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं इसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट्स भी जा रहे हैं, तो एक साथ बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसे ही एक परम औषधि है कि जो मैं शुद्धात्मा हूं और मैं शरीर रूप नहीं। पहला तो ये यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, जीव अजीव अधिकार में अजीव मैं नहीं हूं और जीव मात्र सो मैं हूं। इतना सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए आचार्य परमेष्ठी ने यहां पर सुंदर सुंदर गाथाएं लिखी है, जिसमें से हम 36 नंबर की गाथा के आश्रय से अपने स्वरूप की चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। और ये 36 नंबर की गाथा है ना, ये 36 नंबर की गाथा 16 गाथाओं की एक गाथा है। इसमें आचार्य परमेष्ठी लिखते हैं, पेज नंबर 118 निकालो सबसे पहले, जिसमें ये लिख रहे हैं कि भाई इसी गाथा में जो मोह पद है, गाथा को भी पढ़ते हैं और उसका भावानुवाद पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। और पहले ये बात बताना चाह रहा हूं कि हम एक नहीं 16 पढ़ रहे हैं, और आगे तो जो गाथाएं पढ़ाएंगे उसमें जैसे आचार्य तो लिखते हैं कि इसी प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण के विभाव भाव है, उतनी गाथाएं बना लेना। ऐसे 94-95 के आसपास आएगा, कल देख के बताऊंगा मैं आपको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीव के विभाव पर हमारे एक दिन में कितने विचार होते हैं साहब? 100, 200, 500, 1000? कह रहे नहीं, हमारे इतने विचार होते हैं। उसके लिए बनारसी दास जी ने बनारसी विलास में छंद लिखा, एक जीव की एक दिन हो ये दशा जेतीक, कह न सके सो केवली, जाने यद्यपि ठीक। क्या कह रहे हैं कि एक जीव की एक दिन में इतनी अवस्थाएं होती है। किसकी अवस्थाएं होती है? शरीर की तो कुछ नहीं होती, बैठे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं। शरीर की तो 10-20 अवस्थाएं होती दिन भर में, है ना? 3-4 ही होती, बैठना, लेटना और उठना, चलना, 4 ही अवस्थाएं होती। और वचन की हम समझ लो थोड़ा ज्यादा बोल लेते, कोई समय सार बोल रहा है, कोई नियम सार बोल रहा है। ये सब आपके यहाँ के विद्यार्थी जो हैं, ये गजब के स्वाध्यायी और बहुत जबरदस्त अभ्यासी हैं। इसलिए कहने के लिए जिसके पास जितना जितना ज्ञान का शयोपशम है, उसके वचनालाप अनेक प्रकार के उस रूप हो सकते हैं, लेकिन वचन की सामर्थ्य लिमिटेड है। केवली भगवान हमारे परिणामों को जानते तो हैं, लेकिन वे कह नहीं सकते। केवली भगवान के पास भी वचन नहीं है, क्योंकि भाषा वर्गणाएं सीमित हैं। और 20 अंक प्रमाण में तो संपूर्ण द्वादशांग या संपूर्ण श्रुत ज्ञान वह उसमें सीमित हो जाता है। तो दिव्य ध्वनि में निकलती है निरक्षरी ध्वनि, और मगधामर देवों के सातिशय से या उनके द्वारा वह शब्दमय परिणमित की जाती है, तो वह लिमिटेड होती है। इसलिए केवली भगवान हमारे दिन भर के परिणामों को बखान नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार कहा गया है।
और वे दिन भर के परिणाम हमारे एक लोक प्रमाण नहीं है, दो लोक प्रमाण नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण है। हम खुद ही अपने परिणामों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं कि हमारे पास कैसे परिणाम चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि इस समय मैं ये बोल रहा हूं तो इसी के परिणाम चल रहे हैं। नहीं, अबुद्धि पूर्वक हजारों लाखों परिणाम चलते हैं। इस समय मेरा नमोकार मंत्र का ज्ञान है या नहीं है, इस समय मेरा वैद्यकी का ज्ञान है या नहीं है। अनेकों अबुद्धि पूर्वक के विकल्प हमारे सदा सदा चलते रहते हैं। और वे कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कह रहे वे असंख्यात लोक प्रमाण हो सकते हैं। एक लोक प्रमाण नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण, तो उसे असंख्यात लोक गुणे शब्द कहा जाता है। और जब एक लोक प्रमाण कहना हो तो कहेंगे लोक प्रमाण असंख्यात। शब्द शब्द में अंतर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इतना सोच विचार करते हैं साहब, एक ही घटना पे कितना सोच सकते हैं। वह आगम में आचार्यों ने बताया है कि एक जीव की एक दिन होय दशा जेतिक, कह न सके सो केवली जाने यद्यपि ठीक। तो यहां पर उस ज्ञान की सामर्थ्य की बात बता रहे हैं कि जिसके माध्यम से हमें भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम 36 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। नत्थि, देखो पेज नंबर 116 है। नत्थि मम को विमोहो बुद्धि उवोग एव अहमेको, तम मोहनिमत्तम समयस्य वियाणया बेन्ति, कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक मैं, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहे। भाई यहां पर कह रहे हैं कि न निर्ममता, निर्ममता शब्द को तत्वज्ञान तरंगिणी में नागसेन आचार्य लिखते हैं। तत्वानुशासन में नागसेन आचार्य लिखते हैं कि न, इन 3 अक्षरी मंत्र का जाप करो। न मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। न निर्मम शब्द कहा जाता है सिद्ध भगवंतों के लिए कि जिनमें किंचित भी ममता अर्थात मेरापना नहीं है। सिद्ध भगवान निर्दंड है, निराग है। वही आत्मा के लिए भी हमने नियम सार में गाथाएं ली हैं। तो सिद्धों का पर्याय का स्वरूप वह अपने स्वभाव का स्वरूप है। तो निर्मम अर्थात किंचित भी ममता नहीं है। जितना भी दुख है वह ममता के कारण है। तो इसलिए यहां पर बता रहे कुछ मोह वो मेरा नहीं, मोह मेरा नहीं है। मोह किसे कहते हैं? अपनेपन को मोह कहते हैं। और उस अपनेपन का जहां नष्ट हो जाए, किस पदार्थ में अपनापन? पर पदार्थ में। भाई सबसे निकटवर्ती पड़ोसी देह है, देह के प्रति अपनापन, फिर देह के संबंधों के प्रति अपनापन। विस्तार कहां तक जा सकता है हमारा? हमारा विस्तार अनंत लोक के प्रति जा सकता है, एक लोक के प्रति नहीं। अनंतानुबंधी का सर्वश्रेष्ठ परिणमन अनंत लोकाकाश हो तो उसमें वह अनंतता को प्राप्त होती है। जीव के विकार की परिणमन शक्ति भी अनंत है और जीव के स्वभाव के सन्मुख की शक्ति भी अनंत है। सिद्ध भगवान उस स्वभाव शक्ति को प्रकट कर चुके तो वे अनंत काल में भी पुनः संसारी नहीं होते। और अनंतानुबंधी का जिसका उदय चलता ही रहेगा, ऐसे दूरांदूर भव्य और अभव्य जीव अनंत काल में भी संसार का अभाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका अनंत काल अनंत का अनुबंध रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्ञान जो हमें मिला है, इसका अगर हमारा विकास होकर के शायी ज्ञान रूप नहीं होता तो नियम से ज्ञान की जघन्य अवस्था रूप हो जाता है, जिसे हम स्थूलता से जड़ कह देते हैं। कि भाई पत्थर को हम चेतन कहते हैं कि जड़, पानी को जड़ कहते हैं कि चेतन? जड़ ही कहते हैं सब। हवा, पानी और धूल, मिट्टी कहेंगे जिसे। और क्या रह गया? 4 प्रकार के। इसमें वनस्पति को तो सब चेतन मान चुके हैं
वायु, वायु काई, तो हवा, हवा हो गई, पानी हो गई, अग्नि हो गई और पृथ्वी। ये 4 प्रकार के जड़ माने जाते हैं, लेकिन ये जड़ नहीं है, ये भी चेतन है। एक एक मिट्टी के डली में असंख्यात लोक गुणे जीव पाए जाते हैं। एक एक पानी की बूंद में असंख्यात लोक गुणे जल के बिंदु के आकार के वे जलकायिक जीव पाए जाते हैं। और इनका ज्ञान कितना सा, हम छोटे से बालक को ही अगर देखते हैं तो वह कितना सा ज्ञान लेकर के इस मनुष्य गति में जन्म लेता है। उसे आ ई से 1 2 3 4 से सिखाना पड़ता है कि नहीं। कहने का मतलब कितना कम क्षयोपशम लेकर हम इस पंचेंद्रिय सैनी अवस्था में पैदा होते हैं, तो ये एकेंद्रिय का ज्ञान कितना अल्प है। डायनामाइट से उड़ाने पर भी उसकी नींद नहीं खुलती हो, इतना तीव्र दर्शनावरण का उदय, इतना कम ज्ञान। जैसे हमारे बेहोशी या कोमा की स्थिति में चीर फाड़ कर देते हैं और हमें कुछ भी भान नहीं होता है, मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। ऐसे इससे भी गई बीती अवस्था का नाम है एकेंद्रिय बनना। और उस एकेंद्रिय में रहने का काल इतना लंबा लंबा है कि मानो यह असंख्यातों पुद्गल परावर्तन उस एकेंद्रीय अवस्था में रह सकता है। तो इसलिए ज्ञान का अगर विकास नहीं किया तो 2-4 भाव ये अपना जब तक त्रस्काल का काल रहेगा तब तक अच्छे होकर के पुनः एकेंद्रिय में जड़ बनने की तैयारी हो जाएगी। इसलिए पुनः पुनः इस अभ्यास से हमें यह समझना चाहिए कि हमें जो मिला 20, 40, 50, 100 साल का काल, इसे हम अधिक से अधिक धर्म सन्मुख लगाएं। तो देखो यहां पर बता रहे हैं, इसका हम एक हुकुमचंद भारिल ने भी पद्यानुवाद किया है। मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में, मोह निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। ये उन्होंने पद्यानुवाद किया है। ऊपर जो छंद दिए हैं अलग अलग शैली है। ये जो इसमें पद्यानुवाद है ये नेमीचंद जी पाटनी वाला है। ये इसमें जो हिंदी पद्यानुवाद दिया ना, ये नेमीचंद जी पाटनी वाला ही है ना। और गुजराती पद्यानुवाद हरि भाई ने किया था, वो अलग है। ये नेमीचंद जी पाटनी वाला है। और दादा ने जो डॉक्टर साहब ने किया है वो पद्यानुवाद अलग जगह पर मिलता ही है। सबकी शैली में मर्म तो गाथाओं के ही है, शब्दों में अंतर है। भाई अब जमाने के साथ साथ शब्द बदलते जा रहे हैं ना। तो जैसे अब कल जो बालिकाएं थी या जो अब बच्चे पढ़ते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वगैरह से पढ़ के आते हैं, तो इन्हें 57 जल्दी समझ में आएगा और 57 समझ में जल्दी नहीं आएगा। तो अब अगला पद्यानुवाद कोई करेगा तो उसमें इस तरह से एक इंग्लिश मिश्रित हिंदी, इस तरह अभी अपन इस लेवल पे हुए हैं। टोटली इंग्लिश में बहुत सारे घरों में संवाद होने लग गए। बॉम्बे वगैरह में बहुत सारे लोग अपने बेटों से इंग्लिश में ही बात करते हैं, मानो वे अंग्रेज ही बन गए हैं। ऐसा भी कल्चर बदलते जा रहा है ना तेजी से, परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। तो पद्यानुवाद नए नए होते रहना ये इसकी निशानी है कि भाई समय समय के अनुसार भाषाएं बदलती हैं, भाव तो वही रहता है। देखो गाथार्थ पढ़ते हैं। जो यह जाने कि मोह मेरा कोई भी नहीं है, एक उपयोग ही मैं हूं, ऐसे जानने को सिद्धांत के अथवा स्वपर स्वरूप के जानने वाले मोह से निर्ममत्व कहते हैं। देखो जितना भी अपना संसार है वह मोह के कारण है, और मोह यह बिना सिखाए अनंत भाव से चलता आता है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार सोना होता है वो खदान में अशुद्ध ही पैदा होता है, ऐसे अनादि में कोई पैदा तो हुआ नहीं है, अनादि है ना, ये तो स्टार्टिंग है ही नहीं जीव की, और आगे अंत भी नहीं है, अवस्थाएं बदलनी है। और उस अनादि का ज्ञान करने से हमें कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं है कि भाई मैं 1000 भाव पहले कोई था और उसका मुझे ज्ञान आ जाए, तो उससे अब इस भाव में क्या परिवर्तन आना है। मुझे तो वेदन जो होना है वो तो पर्याय का ही होना है। मुझे पूर्व पर्यायों का किंचित भी वेदन नहीं है, और आगामी पर्याय का भी किंचित वेदन इस वर्तमान पर्याय में नहीं है। इसलिए मुझे भूतकाल और भविष्य काल का कोई प्रयोजन नहीं है।
लेकिन स्वरूप जानने के लिए यह जरूरी है कि मैं अनादि से हूं और अक्षय अनंत काल तक रहने वाला हूं। इसलिए कि मुझे ये हर समय भ्रम होता है कि मैं स्थूल पर्याय के बाद नष्ट हो जाऊंगा। मुझे ये लग रहा है कि मैं 70 साल का होने के बाद मरूंगा और 70 साल बाद मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो इस भय के कारण मैं हमेशा डरता हूं कि मेरी ये सब पर्याय की सामग्री नष्ट हो जाएंगी। ये माता पिता मेरे जो पहले आए थे ये मेरे सामने ही चले जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सक रहा हूं। संपूर्ण वियोग का दुख वह हम पर्याय के क्षण भंगुरता के कारण भोगते हैं। लेकिन जब हमें अपना स्वरूप मालूम पड़ता है कि मैं तो अनादि अनंत हूं और मेरा कभी नाश नहीं होता और ये जितना स्वांग है ये टेम्पररी है, इससे अच्छा स्वांग जो इस टेम्पररी स्वांग को जानकर इसमें रचते पचते नहीं है, अर्थात इसके पीछे अन्याय अनीति अभक्ष नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा हम मानते हैं वैसा ही हम करते हैं, भले हमें दिखे चाहे नहीं दिखे। अगर मैं ये मानता हूं कि आलू में एक भी जीव नहीं है तो मैं उस आलू का भक्षण करे बिगर रहूंगा ही नहीं। मान्यता के अनुसार आचरण आता ही आता है। द्रव्यानियों के साथ चरणानियों की मैत्री सहज है ही। जब तक मुझे यह स्वीकार नहीं होगा तो मैं किसी के दबाव में कुछ दिनों के लिए तो छोड़ दूंगा, लेकिन जैसे ही वह मान्यता नहीं बदली है तो जैसे ही वह दबाव खत्म हुआ तो हम उस कार्य में प्रवर्तने लगते हैं। तो मोह के कारण जब तक मैं देह बुद्धि करता हूं तो नियम से उसमें प्रवर्तन होगा ही होगा और देह के अनुकूलता के लिए हमारा प्रयास चलेगा ही चलेगा। भले हम उसको साधारण संतोष की शैली में भी कैलकुलेशन नहीं करें। बहुत बार ऐसा परिणाम हो जाता है कि जो कमाई के इसमें अपन इतना मशगूल हो जाते हैं कि जैसे मैं आया साहब जयपुर से यहाँ पर ट्रेन से आया दिल्ली के लिए, तो मेरे लिए समझ लो सुबह 10 बजे बैठा था और शाम को 4:15 बजे यहाँ पे पहुंचा। तो मैं कितने दिनों का भोजन साथ में लेके चलूंगा कि भाई मुझे 10 बजे बैठना है और शाम को 4-5 बजे पहुंचना है, शाम का भोजन मिलने की संभावना कम है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपना एक समय का भोजन लूंगा, इससे ज्यादा तो लेके नहीं आऊंगा। ऐसे ही मुझे इस 100 साल के मनुष्य जीवन में 10%, 20%, 40% महंगाई रेट ले लो, हम तो 4 गुना दे रहे, तो कितना मुझे अर्जन करना चाहिए धन, जिसके माध्यम से वर्तमान की सुख सुविधाएं मिलनी है निमित्त रूप से। उसमें भी मूलभूत जरूरत तो आहार की है, बाकी का एक बार तामझाम बन गया, मकान दुकान आदि एक बार बन गई, तो हमें तो ये हिसाब करना है कि भाई वास्तव में अब कितने 100 साल तक हम कितना खा पाएंगे, कितना अर्जन कर पाएंगे। तो अब हम अपना टाइमिंग उस चीज में वेस्ट करें या फिर अपने धर्म ध्यान में वेस्ट। भाई दो ही चीजें हैं ना, समय को यूज करने के लिए सब अपना समय काटते हैं। बहुत से लोग 80-80 साल के होने के बाद भी दुकान नहीं छोड़े, बोले करे तो क्या करे, प्रीति और रुचि इसमें लग गई है तो बोले दुकान में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन उपयोग उनका धर्म में नहीं लगता। तो वह धर्म सन्मुख वृत्ति के लिए नेसेसरी है कि हम इसके खुद के गहराई को स्वयं समझें। हमारे बहुत सारे लोगों की व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि जीवन भर खाने के लिए कोई कमी पड़ने वाली नहीं है, सब व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन इस सन्मुख रुचि नहीं होने के कारण वो इसमें तो नहीं प्रवर्तते और उसी को मल्टीप्लाई कर करके और लास्ट में छोड़ जाते हैं अचानक। अभी बीच में हमारे भोपाल के 67 साल के एक डॉक्टर जो पोस्टमार्टम के स्पेशलिस्ट थे, उनकी एल्यूमिनाई मीट होती है ना, मतलब वो 50 साल बाद स्टूडेंट्स मिलते हैं आपस में, तो 67 साल के थे और उनका डांस का प्रोग्राम चल रहा था और वो डांस करते करते साइलेंट हार्ट अटैक से मर गए और उनका वीडियो वायरल होकर के सब मोबाइल्स पे सब जगह आया था। उन 67 साल के डॉक्टर के दोनों बच्चे हैं, दोनों ही विदेश में रहते हैं और दोनों मल्टी मिलियनियर हैं, सब हैं, और उनकी खुद की ही इतनी सैलरी, इतनी इनकम, इतने बंगले, इतने प्रॉपर्टी है कि वे चाहे तो 10 भाव तक भी करें तो भी कम थे। लेकिन इस आत्म सन्मुख रुचि नहीं होने के कारण वह बाहरी उन संयोगों में उलझते रहे और उसमें ही चलते गए। अब उसके अनेक एनालिसिस आ रहे हैं कि देखो साहब हंसते गाते नाचते हुए चले गए, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है।
उधर हॉस्पिटल में सड़ते सड़ते नहीं मरे। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का समाधि मरण हो गया। हमारे रतनलाल जी बेनाडा जो उधर थे, जयपुर के विद्वान, वो भी हॉस्पिटल में ही मरे, लेकिन उन्होंने संपूर्ण चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, समाधि के संपूर्ण भाव करके, औषधि आदि का भी त्याग रखते हुए, और वैसी अवस्था में उन्होंने अपना स्वयं अकेले, क्योंकि वहां तो कोरोना में तो किसी को एंट्री नहीं थी, तो कहने का मतलब उन्होंने अपने परिणामों को उस रूप से सुधार किया। यह प्रसंग हमें इस चिंतन के लिए प्रेरणा देते हैं कि अब एक रिसर्च ऐसी आई है कि कोरोना के बाद में जो बच गए हैं, या जो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक चेंजेस हुए हैं, हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, और बहुत सारे लोगों ने वह वैक्सीनेशन लेकर के अर्जित इम्यूनिटी, दो प्रकार की इम्यूनिटी है कि भाई एक तो आपने अर्जन किया, कोई केमिकल या कोई औषधि या कोई मांसाहारी जो भी जैसे तत्व हैं उसके आधार से अर्जित किया, और दूसरा कि अपने आप ही वातावरण में 70% जनता या बहुत सारी जनता कम अधिक रूप से सफर होकर अपने आप ठीक हो गई, तो उसकी रोग प्रतिकार क्षमता उसकी बॉडी में बन जाती है। लेकिन एक म्यूटेशन हो गया कि बहुत सारे लोगों के बॉडी में साइलेंट बीमारियां बहुत सारी अंदर में जन्म ले चुकी है, और जिसका अब कोई कोरोना नाम से डाटा नहीं प्रिजर्व किया जा रहा है। किसी को हार्ट के संबंधी हो गई, किसी की श्वास की तकलीफ हो गई। मेरे पास तो नियमित 120-130 पेशेंट की ओपीडी रहती है, तो बताते हैं कि साहब जब से हमने वह औषधि ली थी उसके बाद से साहब ये किसी को दर्द रह गया, किसी का बार बार बाथरूम आने की मतलब किडनी में मॉडिफिकेशन हो गया, और बोले हम तब से 2 साल से 1.5 साल से ये तकलीफ से ही चल रहे हैं और ये किसी दवाई से जा भी नहीं रही है। मौत आने लायक ही अवस्था हो रही सो बात नहीं है, लेकिन जीवन का स्तर घट गया है, और ऐसी अवस्थाओं को देखने के बाद हमें उससे वैराग्य प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई जो बच गए उनको आगे को ठोकर लग के, और जो चले गए उनको देख करके अपना जीवन सुधारना चाहिए कि अल्पायु का जीवन है और इस तरह की अवस्थाएं होती है, तो मुझे पुरुषार्थ पूर्वक धर्म ध्यान में अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिए। और जिनकी मानसिक स्थिति सबसे अच्छी रहेगी, अर्थात मन से जो मजबूत रहेंगे, उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। ये तो प्रयत्नात् आत्मनोर वायुर इच्छा द्वेष प्रवर्तितात, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि आत्मा के प्रयत्न से वायु प्रकोपित होती है। आत्मा का प्रयत्न क्या है? राग द्वेष करना। इच्छा द्वेष प्रवर्तितात, इच्छा अर्थात राग और द्वेष प्रवर्तितात, राग द्वेष करना ये आत्मा का काम है। मोह तो गर्भित है, मिथ्यात्व की तो मान्यता होती है। एक बार मैंने मान लिया कि मैं शरीर हूं तो रोज रोज रिपीट नहीं करना पड़ता। मैं एक बार मानता हूं कि मैं वैद्य हूं तो मुझे रोज रिपीट नहीं करना पड़ता उठ के कि मैं वैद्य हूं, मैंने BAMS किया है, मैं शास्त्री हूं, आचार्य हूं, मैंने PhD की है, ऐसा थोड़ी घोटना पड़ता है। ये तो मान्यता बैठ गई। राग द्वेष करना शुरू होता है कि चलो आज ये करना है, आज इस पेशेंट को भेजनी है औषधि, या इसको ऐसा करना है वैसा करना है, ये संकल्प कर, ये राग द्वेष। मान्यता तो साइलेंटली पूरे समय चलती है, और राग द्वेष कथनचित कदाचित होकर के अनेक अनेक रूपों को प्रवर्तन करते हैं। ये राग द्वेष की जितनी तीव्रता होगी उसके अनुसार मानसिक विकृति होकर के शारीरिक विकृति होगी। हम मन में टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, सबसे पहला अटैक होगा कि वायु बनेगी, गैसेस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, अग्नि मंद होगी, और पेट की बीमारियों से आगे की बीमारियां जन्म लेंगी। रोग सर्वेपि मंदेग्नौ सुतराम उदराणी च, और उस मंदाग्नि करने के पीछे आत्मा का राग द्वेष ये काम करता है। मुनिराज अनेक किलोमीटरों का विहार कर लेते हैं, अनेक प्रकार के प्रतिमा योग मतलब प्रतिमा के समान निश्चल हो जाना, सूर्य के इसमें खड़े होकर के आतापन योग करते हैं। तो हम तुरंत ही मेडिकल वाले बोलते हैं कि देखो उनको विटामिन डी कितना गजब का मिल रहा है, और विटामिन डी का रिसर्च भी है। तो मुनिराज का शरीर जो टिकता है वो हवा, पानी, धूप और अन्न तो कदाचित क्वचित, मतलब मांसोपवासी मुनिराज को अगर हम उदाहरण में लें, ये सब अपने आगम से प्रूव्ड है। आप जिस क्षेत्र का ऑक्सीजन लेते हो
उस क्षेत्र में अगर औषधीय वनस्पति है, ये तो मैं जैसे 52 गजा में 10 लक्षण कर चुका हूं, तो वहां पर वो बताते हैं कि ऊपर सर्प, ये अश्वगंधा, मुसली, शतावरी वगैरह के बहुत सारे पेड़ हैं वहां पे, और पूरा प्राकृतिक रखा है। वह पॉलीथीन भी लोग मतलब पर्वत पे नहीं ले जाने देते हैं और गिराने की भी इजाजत नहीं है, तो प्राकृतिकता बरकरार है। तो वहां पर जो इन औषधियों के माध्यम से कुएं में पानी आता है झरता हुआ, बोले उसमें आपको न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। उधर जो हवा है, आसपास कोई बस्ती है ही नहीं 52 गजा में, उस समय तो नहीं थी, 8-10 साल पहले गया था, उस समय की बात है। तो वहां पर बोले कि एयर पॉल्यूशन जो है AQI, जो आपका दिल्ली का 350-400 तक आ जाता है पटाखों के बाद में, वो वहां पर मुश्किल से 0 पे चलता होगा या 10-20 रहता होगा, बहुत ही कम रहता होगा, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री इलाका है। तो वहां की हवा, वहां का पानी, और तीसरा जो धूप का डायरेक्शन होकर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो अपने बॉडी में असर करता है। अपनी संपत्ति है वह हड्डी है, हड्डी के अंदर स्टोर होने वाला विटामिन है विटामिन डी, और विटामिन B12 तो डेली टू डेली वाटर सॉल्युबल है, तुरंत निकल जाता है। विटामिन B12 जो एलोपैथी चिल्लाती है कि बार बार लो लो, कोई जरूरत नहीं है। विटामिन B12 20 हो और बिल्कुल नॉर्मल हो, कहाँ 180 से 900 उसकी नॉर्मल रेंज है, तो भी जीवन प्राकृतिक रूप से अच्छे से चलता है। और विटामिन डी जो अंदर बॉडी में बोन में स्टोर होता है, ये आपको अंतिम समाधि मरण तक 80 साल में भी 18 साल जैसा अगर आपको रखना है इम्यूनिटी को, तो विटामिन डी की जरूरत है। और ये कोरोना काल में तो बहुत स्टडी आ गई है कि जिनका विटामिन डी का लेवल अच्छा रहा वे कोरोना से पीड़ित नहीं हुए, या हुए भी तो अपने आप 1-2-3 दिन में सही हो गए। थोड़ी सी जुकाम सी हुई और उससे निकल गए, लक्षण ही नहीं आए उनमें तेज, पॉजिटिव होकर के निगेटिव हो गए, टेस्ट भी करा ली लोगों ने तो भी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्राकृतिकता होने के कारण मुनिराज के परिणामों में मानसिक क्लेश नहीं है। शारीरिक तो वे चल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो हम कह रहे क्लेश हो रहा होगा, कह रहे नहीं हो रहा। मानसिक क्लेश नहीं है तो 48 मिनट से ऊपर की नींद की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हम जो 6 घंटे की नींद कह रहे हैं ये भी आवश्यक नहीं है, सबकी व्यक्तिशः बदलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितना भी पुरुषार्थ है ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ संबंध रखता है, और मेंटल सिचुएशन जैसे जैसे इंप्रूव होती है वैसे वैसे शारीरिक सिचुएशन इंप्रूव नियम से होती है। इसके उदाहरण हमारे सभी मुनिराज हैं कि जिनके सिर पर सिगड़ी भी जल जाए, अगर वज्र वृषभ नाराज संवनन वाले हैं मुनिराज और सिगड़ी जले तो भी वे कोमा में या बेहोशी में नहीं जाएंगे, सहज जागृत रहते हैं। इसका कारण मानसिक बल है। शारीरिक बल तो वज्र वृषभ नाराज संवनन के कारण है ही। यहां हम इस असंप्राप्त श्रुपाटिका या कीलित के बीच की अवस्था वाले संवनन वाले लोग हैं, तो इसमें भी हमारे अगर मन की दृढ़ता रहती है तो जीवन भर बीमार नहीं होने की गारंटी आयुर्वेद देता है, हमारे मुनिराज देते हैं। क्योंकि मन के कारण ही सर्व बीमारियां अधिकांश होती है। मन अगर स्वस्थ रहेगा तो नियम से हमारी शारीरिक अवस्था भी स्वस्थ रहती ही रहती है। और उस मन में सबसे पहला नाश करने का है मान्यता सुधारो, मोह को नष्ट करो। तो इसके लिए ये संस्कार देने होते हैं कि बार बार चिंतन करें। देखो इसके बाद में 16 गाथाएं बनाने की प्रेरणा दी है, तो उसमें सब, अभी इसमें मोहादि मेरे कुछ नहीं, बस मैं एक हूं उपयोग में, यह मोह निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। अब इस मोह के जगह राग, रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में, द्वेषादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में। जैसे जैसे हम जिसके प्रति निषेध कर रहे हैं तो उसके प्रति हमारा कुछ नहीं पना होने से उससे हमारी मान्यता टूटती है। मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कपड़ा नहीं हूं, मैं पुत्र नहीं हूं, मैं मकान नहीं हूं, मैं दुकान नहीं हूं। ऐसा बार बार संस्कार देने से हमारे आत्मा में सकारात्मकता आकर मैं उपयोग में हूं, उपयोग में हूं, उपयोग में हूं। उस उपयोग का भी स्वरूप हम शाम के सत्र में विशेष रूप से ले रहे हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की चर्चा के माध्यम से। अभी तो अपना समय हो गया है, लोगों को जाने की आकुलता भी हो रही है, तो उस रूप में
यह अपना उपयोग रूपी वैभव है, इसकी संभाल करने से भेद विज्ञान की सिद्धि होती है। अनेक प्रकार की निराकुलता तुरंत होती है। देखो, धर्म ऐसा नहीं है कि आज करो कल पाओ। धर्म ऐसा है कि अभी आया परिणाम और तुरंत ही सुखद हुआ। जिस प्रकार किसी को किसी वस्तु की प्रीति है, रुचि है, तो उसका नाम मात्र सुनने से आनंदित होता है। प्रिय के प्रिय होते हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उस प्रिय के स्मरण मात्र से हमें सुख होता है। ऐसे ही जब शुद्धात्मा की प्रीति होती है तो सहज ही उसके चिंतन मात्र से हमें तुरंत शांति और आनंद मिलता है और पुनः उसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे अगर हमें तृष्णा है, भोगों की प्रवृत्ति से भोगों के संस्कार आएंगे तो आगे भी उसी की वासना चलेगी और वही आएगा। धन की तृष्णा है तो करोड़ों अरबों कमाने के बाद भी ऐसा रहेगा कि चलो यार इस बिजनेस में भी इन्वेस्ट करने में क्या नुकसान है। बार बार उसी की तृष्णा बढ़ती जाएगी। विषयों की तृष्णा, कषाय की तृष्णा उसी रूप चले। मान की तृष्णा कि अभी तो मैं समझ लो पार्षद हूं साहब, अब मैं और अच्छा बनूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं, मंत्री बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं। अरे प्रधानमंत्री क्यों, मैं राजा बनूं, पूरे विश्व का संचालन वाला। मतलब तृष्णा उस रूप बनती ही बनती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने चैतन्य स्वरूप की रुचि करते हैं तो उसके संस्कार बनते हैं। 16 गाथाओं को हम दिन भर घोलन करें और उसके माध्यम से संस्कार डालें कि मैं एक उपयोगमय आत्मा ही हूँ, सुखपिंड हूँ, और ऐसा अपनापन करने से सुख का जन्म होता है। हम तुम सब सुख की प्राप्ति करें, इसी भावना से अभी की बात पूरी करते हैं।